फर्स्ट सेकंड अक्टूबर से जो चैलेंजेस जो हैं वो एक्सचेंज ऑन के साथ रहे, उसके सॉफ्टवेयर के साथ रहे, नहीं एज ए कंपनी कोई चैलेंज नहीं था, एज ए उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चैलेंज नहीं था। जो चैलेंज था वो उसके सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग चैलेंजेस थे, जिसकी रीजन और बेस हम सबको पता है। जो चैलेंज था वो उसका पहला रीजन ये हुआ कि आपको पता है कि चूंकि एक्सचेंज ऑन को जिस दिन से यानी उसकी पिच बनाई गई है, जिस दिन से उसको स्टार्ट किया गया है, उसका ऑब्जेक्टिव एक है कि मैक्सिमम यूजर होने चाहिए। ये गोल है एक्सचेंज ऑन के पास। ये आपका मेरा इस कंपनी का सबका मुश्तरका गोल है कि यार मैक्सिमम यूजर्स चाहिए, क्योंकि अगर एक्सचेंज, क्योंकि हम सब वो लोग वो हैं जो एक्सचेंज ऑन से इस तरह कनेक्टेड हैं यार, एक्सचेंज ऑन की ग्रोथ हमारी ग्रोथ है। हम इस तरह से कनेक्टेड हैं सारे लोग कि अच्छा हम कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोसिस्टम के अंदर उसके बेनिफिशियरी बनते हैं। तमाम लोग जो इस वक्त भी यूजर हैं, जो आने वाले यूजर भी बनेंगे, क्योंकि मॉडल ऐसा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो कम्युनिटी और नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा चाहिए होते हैं। आपको पता है एज एन एक्सचेंज भी, कोई एक्सचेंज है तो वो बड़ी कैसे मानी जाती है? किसी भी एक्सचेंज को बड़ा क्यों क्यों मान लेते हैं लोग? लोग क्यों कह देते हैं कि यार बाइनेंस बहुत बड़ी है, और एक बंदा बैठा होता है वो आपके सामने कहता है नहीं, कॉइन बेस एक्सचेंज बहुत बड़ी है। तो दोनों सच्चे होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस मानी जाती है, और वॉल्यूम के एतबार से, रिजर्व्स के एतबार से सबसे बड़ी एक्सचेंज जो है वो कॉइन बेस मानी जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने अपने फंड्स को कॉइन बेस पे रखा हुआ है। जिनके पास बड़े फंड्स हैं, जो हजार हजार दो दो हजार बीटीसी वाले हैं, वो बाइनेंस की जगह कॉइन बेस पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि कॉइन बेस के पास दुनिया के 100 मुल्कों में काम करने का लाइसेंस है, उसको वो ज्यादा बड़ी अथॉरिटी मानते हैं, उसके पीछे उसकी बैक पे अमेरिकन गवर्नमेंट होती है। इस वजह से लोगों का ट्रस्ट जो है वो कॉइन बेस पे ज्यादा है एज कंपेयर टू बाइनेंस। तो नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ रिजर्व, ये डिसाइड करती है कि कौन बड़ा है। तो आपकी एक्सचेंज ऑन जब इस कंपटीशन में आई तो अपने यूनिक फीचर लेकर के आई, जिसमें सारे फीचर्स मौजूद हैं जो कि डिस्कस होते रहे हैं। ये तमाम फीचर्स इस एक्सचेंज पर आएंगे। उसके उस आने के साथ साथ और उसके आने के बाद जो चीज इसको टॉप 10 में, टॉप 5 में या टॉप 1 पे कभी ला पाएगी, वो क्या होगी? वो यहाँ नंबर ऑफ यूजर्स होंगे। नंबर ऑफ यूजर ज्यादा होंगे तो हो सकता है नंबर ऑफ वॉल्यूम ज्यादा हो, जो सॉरी जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो, या जो है वो रिजर्व ज्यादा हो। तो इस कंपटीशन में जाने के लिए आपको ये चीजें ही रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो आर्बिट्राज का ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया था, वो जस्ट बॉट $101 का था। उस बॉट को $1000 का भी किया जा सकता था, $10,000 का भी किया जा सकता था। लेकिन एक बॉट जो है उसकी जो प्राइस थी, यानी उसका जो रेंट था एक्चुअली, वो $100 है। एक्चुअली $101 है कोई एक बॉट हम जब जो है वो सब्सक्राइब करते हैं। ऐसा क्यों था? ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स आ पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने भी चैलेंजेस गुजर चुके हैं उनमें से आप देख रहे हैं ग्रेजुअली ग्रेजुअली 1 बाय 1 चीजें स्टेबलाइज हो रही हैं, फिक्स हो रही हैं। और उम्मीद करते हैं, उमर भाई ने लास्ट मीटिंग में भी कहा था, प्राइवेट मीटिंग में भी कहा, और टॉप 100 की मीटिंग में भी कहा कि मंडे वाले दिन से जितनी भी टीम्स जो, यानी एक तो चैलेंज चल रहे थे, फिर साथ ये था कि आपको पता है एक इवेंट था इंटरनेशनल, उसकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे की प्लेयर्स जो आपकी एक्सचेंज ऑन के अंदर अच्छी डेजिग्नेशंस के ऊपर हैं, उनको सेलिब्रेशन के लिए अपने कंट्रीज वापस जाना था। यानी फॉर एग्जांपल जैसे हमारी टीम के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं एक्सचेंज ऑन के, वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, लेकिन वो इंडिया जो है वो दुबई में होते हैं, बट ही वेंट बैक टू होम। उनका होम अब ऑस्ट्रेलिया है, तो वो ही वेंट देयर कि वहां पर जाकर के वो अपनी सेलिब्रेशन को कर सके। तो इस तरह जो है वो काफी सारी ये चीजें रही। तो कल से, मंडे से, जो कि 27 अक्टूबर बनती है, आप देखेंगे कि जो चीजें स्टेबलाइज हो चुकी हैं ये भी कंटिन्यू करेंगी, और जो चीजें रहती हैं वो भी कल के दिन में स्टेबलाइज हो जाएंगी। आपका स्प्रेड इनकम कंटिन्यूसली आना शुरू हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। आपका जो बॉट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस वापस रिट्रीव हो चुकी है। इस वक्त आप देखें तो बॉट्स अपनी जो नॉर्मल परफॉर्मेंस थी, जो वो 1 अक्टूबर से पहले दे रहे थे, उसी परफॉर्मेंस के ऊपर मौजूद है। और इसी तरह जो है वो आपके विड्रॉल्स हैं, तो वो 300 प्लस वाले तो इंस्टेंट ही हैं, वो बहुत जल्दी यानी मिनटों घंटों में आ जाते हैं, 50 मिनट में, घंटे 2 घंटे में। और जो आपके दूसरे विड्रॉल्स हैं उनके ऊपर भी कल से काम होना शुरू हो जाएगा। इसमें एक चैलेंज जो है वो मैं आपकी इंफॉर्मेशन में देता हूं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जितने भी लोग एक्सचेंज ऑन के साथ जुड़े हैं ना, ये सारे के सारे एक्सचेंज ऑन के सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं है, ये एक्सचेंज ऑन की फैमिली का पार्ट है। ये क्यों फैमिली का पार्ट कह रहा हूं? इसलिए कि ये सारे के सारे मिलके एक्सचेंज ऑन को डिफेंड करते हैं। यानी एक्सचेंज ऑन को एज ए कंपनी नहीं देख रहे होते, बल्कि सेल्फ देख रहे होते हैं। हम का लफ्ज बोलते हैं, यानी हम इसको अपनी एक्सचेंज मान रहे होते हैं ना।
हमने कभी नहीं कहा अच्छा किसी की एक्सचेंज है और हम इसमें काम करते हैं। वी ऑल आर लाइक कि नहीं यार ये गुड है, हम जानते हैं, हम समझते हैं, तो हम उसको बाय ऑल मींस ऑन कर रहे होते हैं कि यार ठीक हो रहा है, जो चीजें हमें पता है। दूसरे नहीं कर रहे होते ऐसे, दूसरे तो कस्टमर के तौर पे देख रहे होते हैं ना अपने आप को। लेकिन हम में जितने भी यहाँ पे काम करने वाले हैं वो एज ए कस्टमर तो है ही हैं, लेकिन वो एज ए एक्सचेंज ऑन फैमिली देख रहे होते हैं कि यार ये चीजें जो है वो किस तरफ जा रही हैं। तो उनके पास, और इसकी वजह क्या होती है कि उनकी जो एफिलिएशन है, उनका जो लव है टुवर्ड्स द एक्सचेंज ऑन और पूरा इकोसिस्टम और इनोवेशन फैक्ट्री, और उससे ये है कि उनकी समझ लें कि वो फीलिंग्स होती हैं कि वो उसको हर तरीके से, इवन के कभी कभी जस्टिफाई करना या डिफेंड करना नहीं बनता, तब भी वो कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जो इस चीज को हेल्प करे कि जब आप इस तरह की सिचुएशन में हो। इस वक्त जितने भी विड्रॉल प्रोसेस होते हैं, अच्छा सबसे पहले तो यह है कि हम अपने आप को एक्सक्लूड कर लें। हम किसी यानी वो किसी स्कीम के अंदर नहीं काम कर रहे कि कोई ऐसी कोई स्कीम चल रही है जिसमें हम उसका पार्ट हैं, इसलिए हमारा किसी इस तरह की चीज से कंपैरिजन ही नहीं बनता। वी आर पार्ट ऑफ एन एक्सचेंज जिसने अपने तमाम फीचर्स देने हैं जस्ट टू अट्रैक्ट द पीपल। और जब तक के बाकी चीजें पूरी तरह से तैयार नहीं थी, जब तक के रेगुलेशन और लाइसेंसिंग का प्रोसेस चल रहा था, तो आर्बिट्राज का ऑप्शन दिया ताकि एक्सचेंज चलनी शुरू हो, पीपल शुड मेक मनी। तो इसका पर्पस यही था कि आर्बिट्राज सबसे पहले दे दिया। ठीक है, तो उसका उस तरह के कंपैरिजन में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि जब भी आप एज एन एक्सचेंज काम करते हैं ना, तो आप एक ऐसा सिस्टम लगाते हैं जिस सिस्टम के अंदर विड्रॉल जो है वो मिनट्स में और सेकंड्स में प्रोसेस होते हैं। और उसकी डिटेल ये है कि जब आप एक सबसे बड़ी कंपनी है, अभी कुछ अर्सा पहले तक तो बाइनेंस भी उन्हीं को यूज करती थी, और आज भी तमाम बड़ी एक्सचेंजेस उन्हीं को यूज करती हैं, फायर ब्लॉक को। ये फायर ब्लॉक जो होती है एक कस्टोडियल कंपनी है जो आपके फंड्स रखती है, और जब आप उसे कहते हैं कि विड्रॉल प्रोसेस करो, तो वो आपके विड्रॉल्स, उसके पास इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा सिस्टम लगा हुआ है कि वो लाखों करोड़ों विड्रॉल्स मिनट्स में प्रोसेस कर सकती है। अभी आपका जो इस वक्त एक्सचेंज ऑन का विड्रॉल है, चूंकि अभी सपोर्ट स्टार्ट नहीं हुई पूरी तरह से, फ्यूचर्स नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं है, तो अभी आपका एक सिस्टम है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिजाइन हुआ है। यानी विड्रॉल्स को सिक्योरली प्रोसेस करने के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है जिसके जरिए से आपका विड्रॉल प्रोसेस होता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की लिमिट्स हैं, उसके लिमिट है पर सेकंड या पर मिनट इतने विड्रॉल कर सकता है। तो इसलिए जब नंबर ऑफ विड्रॉल्स बढ़ जाते हैं, किसी वजह से बैकलॉग की वजह से बढ़ जाते हैं कि 2 दिन नहीं गया फॉर सम रीजंस, तो वो बैकलॉग बड़ा हो जाता है और फिर वही क्यू चलता रहता है, क्यू जो है वो लॉन्ग हो जाता है। तो उस तरह के सिनेरियो में, उस सिचुएशन के अंदर बहुत सारे लोगों में एक पैनिक, एक थोड़ा सा एक तरह का फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं कि शायद कोई प्रॉब्लम है। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं होता। हम सबको ये एक इंफॉर्मेशन मौजूद है हमारे पास कि आपकी कंपनी ग्रोथ कर रही है। ग्रोथ करता हुआ बिजनेस, प्रॉफिट में जाने वाला बिजनेस कभी बंद नहीं होता। ये कॉन्फिडेंस आप में, मेरे में होना चाहिए। किसी भी बिजनेस के अंदर जब आपको बेनिफिट हो रहा होता है तो कोई भी उसके बंद होने में इंटरेस्टेड नहीं होता। आप उसके बेनिफिशियरी बढ़ाते चले जाएं, आप देखेंगे वो बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। तो आपके पास एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आपके पास बॉट्स हैं जो मार्केट में यानी जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट्स हैं, इंटर एक्सचेंजेस जो आपके प्राइस डिफरेंसेस होते हैं उनको, उनसे बेनिफिट उठाते हैं आपके बॉट्स। उनके पास सिर्फ फंड्स होते हैं, रिजर्व फंड्स होते हैं, उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनको मैन्युअली सुपरवाइज किया जाता है, उनके सुपरवाइजर्स हैं, सारी चीजें हैं जिससे आप मार्केट के इस फीचर से फायदा उठा रहे हैं। एज ए इंडिविजुअल नहीं उठा सकता कोई। मैं, आप, हम में से कोई एज ए इंडिविजुअल बैठेगा तो शायद इतने बेनिफिट्स हमारे पास ना हो, हमारा कोई अर्निंग हम ना कर पाए। इसी आर्बिट्राज के अंदर लोग पैसे गवाते भी हैं। लेकिन चूंकि एक्सचेंज ये ट्रेड कर रही है, तो एक्सचेंज के पास बहुत सारी लीवरेजेस हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से एक्सचेंज इस बिजनेस को सक्सेसफुली कर पा रही है। अभी कंपटीशन कोई नहीं है, अभी कोई दूसरी एक्सचेंज इस काम में नहीं आई। वो हो सकता है आपको ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको देख रहे हो सकता है कल को वो आपको फॉलो भी करें, हो सकता है कल को वो आपके लिए चैलेंजेस भी क्रिएट करने की कोशिश करें। बीच में कोई एक्सचेंज ऐसी है जो अपना आर्बिट्राज शुरू कर दे तो वो आपके कंपटीशन ही बना ले। लेकिन ये बात की बातें हैं। फिलहाल आपके पास ये है कि आपके पास एक स्टेबलाइज जो है वो अर्निंग सोर्स मौजूद है, जो एक इंडिविजुअल के लिए मैनेज करना मुश्किल था, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रेडिंग का, सिंपल ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, आर्बिट्राज का एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए एक चैलेंजिंग, एक मुश्किल काम था। तो मैं उम्मीद करता हूं कल 27 अक्टूबर से चीजें बेहतरी की तरफ चलेंगी। आप सुकून से काम शुरू करिए,
ये 2 दिन 4 दिन 10 दिन आप देखेंगे कि आपको कॉन्फिडेंस, आपका दोबारा पेस वो बन जाएगा जो आप पिछले 7-8 महीने से पेस लेके चल रहे थे, वापस वो पेस आप गेन कर लेंगे। और खास तौर पे इसलिए भी गेन कर लेंगे, अभी थोड़ी देर में जब उमर भाई स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसी चीजें पता लगेंगी, ऐसी न्यूज़ेस मिलेंगी जिससे आपको ये पता लगेगा कि यार अब जो है वो काम कितनी तेजी से होगा, कितनी स्पीड से होगा। आज उनके पास आपको देने के लिए कुछ है भी, और साथ वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। रिसेंटली जो उन्होंने टूर किया है चाइना का, जिसका पर्पस ये था, 2-3 चीजें थी जो उनको वहां से रिक्वायर्ड थी, मैं बता देता हूं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इवन चाइना की सबसे बड़ी कंपनी, उसके साथ उनका मोबाइल मैन्युफैक्चरर की जो कंपनी है उनके साथ उनके जो थी वो मीटिंग्स थी, वो अलाइन थी। तो उन्होंने चाइना का विजिट किया, मेरा ख्याल है 8-9 दिन का वो विजिट था। उस विजिट के अंदर उन्होंने ना सिर्फ के उसको मिले बल्कि और मल्टीपल कंपनीज के साथ मिले, उनके साथ जो है वो डिस्कशंस की, और उनमें से जो है वो एक कंपनी को फाइनलाइज भी किया। और आपका जो कॉन्सेप्ट है, यानी दुनिया में मीन ऑफ कम्युनिकेशन आज के दिन में मोबाइल फोन है ना। आपका जो यानी कम्युनिकेशन है वो मोबाइल फोन के जरिए होती है। आज के दिन में दूसरी डिवाइसेस के जरिए से नहीं होती, लैपटॉप पे बहुत कम होती है, कंप्यूटर पे बहुत कम होती है। मोबाइल की डिवाइस वो है जो आपका कम्युनिकेशन करती है। यानी आज के दिन में मैं कहूं तो ये शायद झूठ नहीं है कि तकरीबन आज के अंदर 90% लोग जो है वो जब नहाने जाते हैं तो तब भी मोबाइल उनके साथ होता है। वो इतना इतना भी चांस नहीं लेते कि मोबाइल बाहर रख दें और खुद नहा के वापस आएंगे। वो 10 मिनट का भी मार्जिन नहीं देते। तो इतना इंस्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ है मोबाइल फोन्स। और जो कॉन्सेप्ट है जो मोबाइल फोन के साथ जुड़ा हुआ है वो ये है कि मोबाइल फोन्स जो आप खरीदते हैं, ये मोबाइल फोन्स हमारे लिए एक लाइबिलिटी का काम करते हैं। लाइबिलिटी किस तरह से है? क्योंकि ये लाइबिलिटी ऐसे है कि इसके लिए हमें हर वक्त चार्जर चाहिए, इसके लिए हमें इसमें टॉपअप चाहिए, इसके लिए हमें इसमें डाटा चाहिए, इसके लिए हमें एक मोबाइल का प्रोटेक्टर या कवर चाहिए। यानी ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, हम इसको पाल रहे होते हैं मोबाइल को। ओके, मोबाइल है तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे कुछ निकलना है, बल्कि हमने इसको कुछ देना ही है। पहली दफा भी पैसे दिए थे, मोबाइल खरीदा, चाहे जो भी खरीदा, और बाद में भी उसको कॉन्टिन्यूसली हम पालते हैं, हमारी लाइबिलिटी है। लेकिन ये दुनिया में पहली बार होने के लिए जा रहा है कि मोबाइल्स आपके लिए पैसा बनाएंगे थ्रू एक्सचेंज ऑन आर्बिट्राज।